जहाँ से हमारा चैप्टर खत्म हुआ तो वहीं से हमारी वीडियो चालू होती है। जो हमारी यून रहती है वो बोलती है हमारे मेन कैरेक्टर से, क्या वो लोग यहाँ से चले गए? तो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो बोलता है अरे यहाँ से तो सिर्फ एक मक्खी गई है। जो यून रहती है ये बात सुन के उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी जो यून रहती है वो एक मुक्का मारती है हमारे मेन कैरेक्टर को, बोलती है ये ले साले। जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो रोते हुए बोलता है अरे मम्मी रे स्पिरिट लेवल का पंच बड़ा जोर से लगा, मेरा तो मुंह सूज गया था। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर वो बोलता है कि लगता है जो यू फैमिली की जो लेडी है वो जिम्मेदारी लेकर बैठी मेरी हमेशा कुटाई करने की। तभी यून बोलती है कि मैं यून परिवार की लेडी नहीं हूँ। जो यून रहती है वो बोलती है मैं यून परिवार के लिए सिर्फ एक मैरिज टूल हूँ जो कि हमेशा वो यूज करते रहते हैं, जो मेरा ब्लड लाइन में बहुत ज्यादा बेकार और बकवास है। अभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि अच्छा तुम बोल रही हो वो बर्ड बहुत ज्यादा क्यूट है, तुम्हें एक बार अच्छे से देखना चाहिए। तभी जो यून रहती है वो बोलती है क्यूट? यून रहती है अपना स्पिरिचुअल स्पिरिट बर्ड दिखाती है हमारे मेन कैरेक्टर। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मेरे को लगता है ये एक बार जैसे बड़ा हो जाएगा तो ये एक डिवाइन बर्ड बन जाएगा। जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो अपने मन में सोचता है और बोलता है कि मेरे को पता है जो यून के पास है वो ब्लड लाइन जो है बर्मेलियन बर्ड का ब्लड लाइन है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो कि मैंने अपनी नोवेल में लिखा था इन फ्यूचर आगे जाकर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। अभी हमारी यून बोलती है हमारे मेन कैरेक्टर से कि ये एक डिवाइन बर्ड। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ ये एक डिवाइन बर्ड है, जो लोग इसे देखकर एकदम यूजलेस एकदम बेकार समझते हैं वो देखना फ्यूचर में जैसे ये बड़ा होगा वो इसे देखकर बहुत ज़्यादा पछताएंगे। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि अरे तुम ऐसे लोगों की बात बिल्कुल भी मत सोचो और मत सुनो जो लोग तुम्हें नल्ला और बेकार बोले। तो जो यून रहती है वो बोलती है मेरे को तुम्हारी बात सुन के बहुत ज्यादा अच्छा लगा, मेरे को तुम्हारी बात पे विश्वास है ये आगे चल के शायद से एक डिवाइन बर्ड बन जाए। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो यून का हाथ पकड़ लेता है, जो यून रहती है वो भी शौक हो जाती है। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो बोलता है कि अब बारी आ चुकी एक और मक्खी पकड़ने की। तभी जो यून रहती है वो कंफ्यूज हो जाती है, वो बोलती है किस मक्खी को ये पकड़ेगा। तभी सीन कट होकर 3 बंदों की ओर जाता है जो कि ये 3 बंदे रहते। तभी उनमें से एक बंदा बोलता है अरे ये जो बिच्छुओं का राजा हम इनको बिल्कुल भी नहीं हरा सकते तो हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। तभी उनमें से एक बंदा बोलता है कि यही मौका है, हमें यहाँ से भागना चाहिए। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है देख सकते हो जो बिच्छू का डंक रहता है उसे पकड़ लेता है अपने स्पिरिचुअल बीस्ट की मदद से। तभी जो हमारी यून रहती है वो भी अटैक करने के लिए बढ़ जाती है उसी बिच्छू के ऊपर। जो हमारी यून रहती है उस बिच्छू को जो पूंछ या डंक रहता है उसे अपनी एक ही शॉट की अटैक से काट देती है। अभी देखते हैं जो ये 3 बंदे रहते हैं हमारी यून को देखकर एकदम दीवाना बन जाते हैं। अभी जो हमारी यून रहती है आई थिंक जो बिच्छू वाला बीस्ट है वहीं पे शायद से मार देती है हमारी यून। तभी हमारी यून बोलती है कि क्या इसी मक्खी के बारे में तुम बात कर रहे थे? तभी उधर से कोई दूसरी औरत थी वो बोलती है कि नहीं वो तुम थी। ये जेन युआन का जो जूनियर है ये तो बहुत ज्यादा हैंडसम है। तो ये लड़की रहती है हमारे मेन कैरेक्टर चिपकते हुए बोलती है कि अगर तुम वक्त में नहीं आते जो ये बिच्छू वाला जो बीस्ट है हम लोगों को वहीं पर ही मार देता। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो बोलता है कि अरे यार इसकी बड़े बड़े अरमान मेरे से टच हो रहे हैं। तो वो लड़की रहती है हमारे मेन कैरेक्टर के और भी ज्यादा करीब जाकर उस पर चढ़ते हुए बोलती है कि मैं तुम्हें छोटा सा थैंक यू बोलना चाहती हूँ। जो यून रहती है वो देखकर उससे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, वो बोलती है कि अरे मेन कैरेक्टर साले उससे दूर हट। तभी जो ये लड़की रहती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से बोलती है कि ओ तुम तो ली हो, मेरे को लगा तुम ये कुआन के भाई होगी जो कि हाल ही में बहुत ज्यादा फेमस हुआ है। तो लड़की रहती है हमारे मेन कैरेक्टर पे तो चिपकी जा रही होती। तभी जो यून रहती है वो गुस्से से बोलती है कि अरे प्रिंस आपकी रेपुटेशन तो लॉर्ड ना लैंग मैंग जितनी होगी, मैं सही हूँ ना? तो जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो अपने मन में सोचता है अरे ये कुआन की सच में उसका रेपुटेशन सही में है। जो लड़की रहती है हमारे मेन कैरेक्टर से बोलती है अरे मैंने सुना वो जो नालैंड सिटी का जो दामाद है एक नंबर का नल्ला बेरोजगार है, वो तो इतना ज्यादा पावरफुल भी नहीं है, इतने ज्यादा पावरफुल हो आप तो बिल्कुल भी वो नहीं हो सकते हो। जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है उसी लड़की का हाथ हटाते हुए बोलता है कि क्या ये कुआंग और मेरे से कोई तुम्हें दिक्कत है? हमारा मेन कैरेक्टर रहता है उसी लड़की का हाथ पकड़ता है, देखते उसकी लड़की के हाथ में स्पाइडर रहता। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि अरे मैडम ऐसी चाल मेरे पे मत यूज किया करो। तभी जो लड़की रहती है वो बोलती है कि अरे तुम्हें कैसे पता चला? तभी जो यून रहती है अपनी स्वॉर्ड निकाल लेती। तभी जो यून रहती है उसी लड़की से बोलती है अरे छोटी लड़की मैं और मेन कैरेक्टर ने तेरे को बचाया, तू मेन कैरेक्टर के साथ ऐसा कर रही है? जो ये लड़की रहती है हमारी यून को बोलती है कि मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूं, जो मेरे पास स्पाइडर है उसने पॉइजन किंग ने मेरे को ये दिया था, क्योंकि मैं और पॉइजन किंग एक दिन बैठ कर हम लोग ड्रिंक कर रहे थे और वुडू सेट के बारे में बात कर रहे थे। तभी जो यून रहती है वो बोलती है कि क्या ये सच है? जो ये लड़की रहती है हमारे मेन कैरेक्टर से बोलती है अरे तुम तो अंकल पॉइजन किंग को तो जानते होगे, मेरा नाम वो है तो मेरे को तुम छोड़ सकते हो। अंकल पॉइजन किंग हमारे वुडू सेट में आए थे, जो मेरे फादर और जो पॉइजन किंग अंकल है वो दोनों अच्छे दोस्त भी हैं। जो मेन कैरेक्टर रहता है वो मिस वू का हाथ छोड़ देता है और बोलता है कि मिस वू आप जा सकती हो, वैसे भी जो पॉइजन किंग है वो मेरा भी फ्रेंड है तो आपको मैं तो जाने दे सकता हूँ। जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है उसी लड़की से बोलता है कि जैसे कि तुम ब्लैक फॉरेस्ट में तुम्हें इतने ज्यादा डीप एरिया में नहीं आना चाहिए, वैसे तुम आ चुकी हो तो जैसे मैंने तुम्हारी जान बचाई तो उसके बदले में जो ये पील है जो कि डेमन युआन पील है तो मैं इसके बदले में तो रख ही सकता हूँ। तभी जो
ये लड़की रहती है वो बोलती है कि हाँ तुम रख सकते हो, ठीक है मैं यहाँ से जाना चाहूंगी। अभी जो वो रहती है अपना मास्क पहनते हुए बोलती है कि मेन कैरेक्टर जब मेरे पास टाइम रहेगा तो मैं तुमसे जरूर मिलने आऊंगी। वो रहती है हमारे मेन कैरेक्टर को बाय बोलकर वहां से चली जाती है। जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो तो बहुत ज्यादा खुश रहता है, वो बोलता है कि ठीक है बाय, कभी आना हमसे मिलने के लिए। तभी जो यून रहती है वो देख सकते हो बहुत ज्यादा गुस्सा रहती है, वहीं पर खड़ी रहती है। जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो डियर यानी हिरन पका रहा होता है, वो बोलता है कि बस इसे थोड़ा सा और रोस्ट करना है, बस ये खाने लायक और भी अच्छा हो जाएगा। हमारी यून रहती है वो बोलती है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था तुम्हें खाना बनाने का इतना ज्यादा नॉलेज होगा। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो बोलता है कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं था। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि जो ये 5 साल थे मैं जो कि नॉवल यानी किताब लिखने में बिता दिया और मैं हमेशा अकेला रहता था, मगर मेरे को पता नहीं चला कि मैं यहाँ पर कैसे आ गया। जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वही डेमन युआन पिल देता है हमारी यून को और बोलता है कि तुम ये डेमन युआन पिल ले जाकर अपने सेट को दे देना। तो यून रहती है हमारे मेन कैरेक्टर से बोलती है कि मेरे को पता है तुम जो ये ट्रायल के लिए बिल्कुल भी नहीं आए हो, तो मेरे को पता भी नहीं है तुम्हारा पर्पस क्या है। जो तुमने स्नेक स्प्रिंग माउंटेन में मेरे को लेकर जब तुम गए तो मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, और तुम ड्रैगन टर्टल के बारे में और क्या क्या जानते हो। तो हमारी यून रहती है वो बोलती है कि मेरे को पता है तुम ब्लैक फॉरेस्ट में तो आ चुके हैं, मगर जो स्पिरिट स्टोन है तुम्हें उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। जो युआन रहती है वो बोलती है हमारे मेन कैरेक्टर जो तुम्हारे पास डेमन युआन पिल था तुमने अपना पूरा सारा मेरे को दे दिया डेमन युआन पिल। ब्लैक फॉरेस्ट के इतने ज्यादा डीप एरिया में आ चुके हैं और तुमने यही जगह भी चुना हमारे आराम करने के लिए, और यहाँ पर तो कोई भी इतना ज्यादा खतरा भी नहीं है, तो तुम करना क्या चाहते हो। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो बोलता है कि हाँ तुम बोल सकते हो मेरा कोई अलग मोटिव है, उसके लिए मैं यहाँ पर आया था। जो डेमन युआन पिल है जो कि मेरे को मिशन मिला था तुम्हारे सेट की ओर से, मैंने उसे कंप्लीट कर लिया है। तुम इसे डेमन युआन पिल को रख सकते हो, तुम्हें इससे कोई भी इफेक्ट नहीं पहुंचेगा। ये जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो बोलते हैं कि अरे मैं कैसे भूल सकता हूँ जो कि आइस का एक यहाँ पर सूट होगा जिसमें आइस का एट्रीब्यूट्स होंगे जो कि ये कुआन को मिलता है, जो ये कुआन ले जाकर यून को देता है, तो उसे तो यहीं पर होना चाहिए, तो मुझे वो ला कर यून को देना होगा। जो हमारी यून रहती है हमारे मेन कैरेक्टर को बोलती है कि मैं मिशन को लेकर बिल्कुल भी टेंशन नहीं हूँ, मैंने बस तुम्हें देखा जो कि तुम बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो चुके हो। जो यून रहती है वो रोते हुए हमारे मेन कैरेक्टर को पकड़ती है और बोलती है कि मुझे बस तुम्हारा टेंशन है, बस मैं तुम्हारी चिंता कर रही हूँ। जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो यून का आंसू पोंछते हुए बोलता है अरे रो मत। तभी जो यून रहती है वो बोलती है कि ठीक है मैं नहीं रोऊंगी, तुम बताओ। चैप्टर हमारा यहीं पे खत्म होता है। तो वीडियो बनाया हो तो लाइक करना, चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते किसी अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।